राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर वॉइस इंडिया पर। उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में कसा जा रहा है चुनावी तंज। बीजेपी के भगवा बाबा के ऊपर तंज कस रहा है समाजवादी बबुआ। बबुआ तो बबुआ, प्रियंका चाचा का बेटवा अरविंद राजभर भी कम नहीं। वाराणसी के शिवपुर से ठोक दिया है ताल और अब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ लड़ेगा चुनाव। वॉइस इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि अब उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा और गठबंधन की बनेगी सरकार। थोड़ा अब उनकी पूरी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है। यूपी में का बा बनाम सब बा के लड़ाई भी बहुत तेज बा। आज वाराणसी में शिवपुर के हमारे प्रत्याशी अरविंद राजभर जी हैं, जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र भी है और शिवपुर से प्रत्याशी हैं। सपा के गठबंधन के इनसे जानेंगे कि क्या राय है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, चर्बी उतारने की बात जो है आपके पार्टी और गठबंधन के द्वारा कहा गया है अपना, कि बाबा ने जब कहा कि सबकी गर्मी उतार देंगे, तो आप लोगों की तरफ से रिप्लाई आया कि सबकी चर्बी भी उतर जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? इस पर कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि ये मुख्य तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन होगा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को भी ये सोचना चाहिए था कि भरी मंच से इस प्रकार से बोलना ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, और ऐसा जहाँ भी हुआ है ये आचार संहिता का उल्लंघन। क्या कहना चाहेंगे? शिवपुर की जनता कितना है आपके साथ? शिवपुर की जनता ने ही हमको बुलाया हुआ है, और शिवपुर के लोग इसलिए हमको याद किए हैं क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो शिवपुर की भी स्थिति है। शिवपुर में भी किसान डंडा लेकर के ललका करिएवा सांड को दौड़ा रहे हैं। शिवपुर में महंगाई चरम सीमा पर है। शिवपुर में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तमाम तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। भय भूख भ्रष्टाचार अपराध चरम सीमा पर है। तो कहीं न कहीं इसको बदलने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोगों ने हमको आमंत्रित किया है। मैं आया हुआ हूं। जनता तैयार है और जनता इंतजार कर रही है। 7 तारीख को छड़ी का बटन दबा करके जनता उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेगी। चर्चा तो था पिताजी का लड़ने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लड़ने का, सीट छोड़कर भाग गए जमुनाबाद फिर पुरानी सीट पे। क्यों? इसको भागना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये हम उचित नहीं समझ रहे थे। इसलिए क्योंकि यहाँ पहले तो कहा जा रहा है, जैसे कि तमाम तरह के बातें सुनने को आई। हमने कहा कि पिता चैलेंज का स्वीकार करेंगे। किसी ने चैलेंज दिया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है किसने चैलेंज दिया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शायद यहाँ से, उन्होंने चैलेंज दिया था। तो हमने कहा कि बाबूजी कहे चैलेंज स्वीकार करेंगे, जब हम लोग खुद ही हैं तो पहले हमसे तो लड़ लें। और हमसे क्या लड़ना है? शिवपुर की जनता तैयार है उनका चैलेंज स्वीकार करने के लिए। भागने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और शिवपुर की जनता बदलाव चाहती है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उसी प्रकार से शिवपुर के लोग भी बदलाव चाहते हैं। अगर शिवपुर में जो भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे कर रही है, अगर वो विकास शिवपुर में हुआ होता तो ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर को यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब आप प्रत्याशी घोषित हुए उस समय सस्पेंस था भारतीय जनता पार्टी में कि बीजेपी से कौन लड़ेगा, लेकिन यह सस्पेंस भी कल परसों खत्म हो चुका अनिल राजभर जी के आने से। अब क्या लगता है, लड़ाई कितना दिलचस्प होगा? लड़ाई तो दिलचस्प जनता ने तय कर रखा है। बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बीजेपी का मतलब होता तो फिर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर घर गांव-गांव जाना पड़ता। अगर लहर होती तो जनता की लहर चल रही है और जनता तैयार है बदलाव के लिए। बदलाव करना चाहती है जनता इसलिए क्योंकि प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। पढ़ा लिखा नौजवान पीटा जा रहा है। पत्रकार को जेल भेजा जा रहा है। सही खबर चलाने पर पत्रकार को जेल भेजा जा रहा है। महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। रात को 12 बजे महिलाओं का रेप करके हत्या करके पुलिस प्रशासन उनका अंतिम संस्कार कर रही है। बेरोजगार नौजवान परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षक परेशान हैं। 69,000 शिक्षक वाले डंडा लेके इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक माहौल है कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करके ही लोग मानेंगे। हम लोगों ने तय किया है
कि शिवपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में 300 यूनिट बिजली निःशुल्क करने का। इसके साथ साथ जितने भी इस बीजेपी की सरकार में, बीजेपी जानते हैं हमेशा सस्पेंस में रही है, उसको ऐसा लगता है कि ये प्रदेश की जनता बेवकूफ है। विद्युत संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, बिजली सरकार खरीदती है 60 पैसा यूनिट में और गांव और शहर में देती है 7 से 8 रुपया यूनिट में। तो बिजली का बिल ज्यादा भेज करके गरीबों को परेशान किया जा रहा है। हम लोगों ने तय किया है कि सरकार बना करके जितने बिजली बिल बकाए हैं सारे माफ किए जाएंगे। 300 यूनिट बिजली हम लोग निःशुल्क देने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसमें इलाज निःशुल्क होगा। आते हैं शिवपुर विधानसभा, बीएचयू बगल में है, स्थानीय लोगों का ट्रीटमेंट वहां पर नहीं हो पाता है। स्थानीय लोग इमरजेंसी केस हो जाए तो बेड नहीं मिल पाता है। हमने तय किया हुआ है कि शिवपुर विधानसभा में मिनी पीजीआई को स्थापित किया जाएगा। 100 शैय्या बेड ब्लॉक स्तर पर तैयार किए जाएंगे, वहां की व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएंगी ताकि बीएचयू का चक्कर लोगों को न लगाना पड़े। ये छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के हम लोग शिवपुर विधानसभा में कूदे हुए हैं। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है क्योंकि जनता तैयार है बदलाव के लिए, बस हमें उनका आशीर्वाद लेना है, उनके बीच में जा रहे हैं। ललका पियर का चाचा बनाम भगवा बाबा की लड़ाई शिवपुर या पूर्वांचल में बहुत तेज है। 7 तारीख को जनता तय करेगी और 10 तारीख को नतीजे आने के बाद इस प्रदेश की जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी और कौन करेगा पलायन। तब तक आप बने रहिए वॉइस इंडिया न्यूज के साथ।